तो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 3 हमारा जो है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो बच्चों कोई भी कंपनी जो होता है या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, उसे बोलते हैं R&D। आर मीन्स रिसर्च, डी मतलब डेवलपमेंट। बच्चों ये रिसर्च और डेवलपमेंट, ये जो डिपार्टमेंट होता है, इसका काम होता है इनोवेशन करना, कुछ ना कुछ नया करना, कोई ना कोई नया टेक्निक निकालना, ताकि बिजनेस को ठीक तरीके से मार्केट में रन किया जाए। ये बच्चों जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसका बच्चों मेन काम क्या होता है? कॉस्ट को कम करना, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, बिजनेस का जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना, अपग्रेडेशन लाना। ओके बच्चों, हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3 हमारा बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन। बिजनेस को बढ़ाना उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बच्चों कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? रिसर्च और डेवलपमेंट करता है। अगर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा तो उससे कंपनी का ग्रोथ करने में, कंपनी का डेवलपमेंट करने में, कंपनी को एक्सपांड करने में बच्चों बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलता है। ओके, डिटेल टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल। बच्चों इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरत, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। बच्चों एक टेक्निकल वर्क होता है, उसके अंदर पूरा टेक्नोलॉजी को लेके वहाँ पे काम किया जाता है, डीपली स्टडी किया जाता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए। डिटेल स्टडी किया जाता है जिससे कम कॉस्ट में कंपनी को अच्छे क्वालिटी का मार्केट में सामान देने को मिले। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंदी प्रोसेस। बच्चों रिसर्च और डेवलपमेंट जो होता है ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है। रिसर्च और डेवलपमेंट बच्चों काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, काफ़ी समय लगता है। ओके, हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट ऑफ रिसर्च वर्क, दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूस फाइनेंस सपोर्ट। बच्चों वहाँ क्या लिखा गया है कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जब तक रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा बच्चों, तब तक उसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। मतलब बच्चों अगर आपको कंपनी के अंदर, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, या अगर आपको कॉस्ट कम करना है, तो बच्चों आपको रिसर्च और डेवलपमेंट, इनोवेशन कंपनी के अंदर करना ही पड़ेगा। और रिसर्च और डेवलपमेंट जब तक कंपनी में होगा तब तक बच्चों कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए। ओके, तो बच्चों रिसर्च और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? नया नया टेक्निक, नया नया मेथड अप्लाई करना, बिजनेस को रन करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बच्चों वहाँ क्या दिया है? हेल्प इन स्मूथ। बच्चों स्मूथ मतलब होता है प्रॉपर रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अगर बच्चों आपके पास फाइनेंस अगर सही तरीके से रहेगा, अगर आपके पास पैसा सही तरीके से रहेगा, तो बच्चों उससे क्या होगा? आप अपने बिजनेस को मार्केट में सही तरीके से रन कर सकते हो। स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड सो दैट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आर पेड ऑन टाइम। अगर आपके कंपनी में, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर सही तरीके से फाइनेंस रहेगा, अगर सही तरीके से पैसा रहेगा, तो आप अपने वर्कर और एम्प्लॉय को सही टाइम पे पेमेंट करोगे। अगर आपके कंपनी में फाइनेंस रहेगा तो आप अपने वर्कर को ठीक तरीके से वेजेस पे करोगे। अगर आपके कंपनी में फाइनेंस रहेगा तो आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय को ठीक तरीके से सैलरी पे करोगे। ओके, लोन आर क्लियर ऑन टाइम। आपने जो भी लोन लिया है मार्केट में, जो भी एडवांसेस लिए हैं, आप उनका ठीक तरीके से पेमेंट करोगे। रॉ मटेरियल इज परचेस ऑन टाइम। आप टाइम टाइम पे रॉ मटेरियल परचेस करोगे, टाइम टाइम पे उनका पेमेंट करोगे अपने सप्लायर को। सेल्स प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कैरिड ऑन स्मूथली। अगर बच्चों आपके पास फाइनेंस रहेगा तो आप ठीक तरीके से एडवर्टीजमेंट करोगे, ठीक तरीके से आप सेल प्रमोशन करोगे। इससे क्या होगा कि आपके कंपनी के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। मतलब बच्चों यहाँ पे 4th पॉइंट हमें क्या दिया है? अगर हमें बिजनेस को स्मूथ, अगर हमें सही तरीके से रन करना है तो बच्चों उसके लिए फाइनेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चों फाइनेंस नहीं रहेगा तो आप चाह के भी अपने बिजनेस को मार्केट में ठीक तरीके से रन नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों, आगे वहाँ पे क्या दिया है? प्रमोशन मतलब प्रमोट करना,
एक्सपांशन बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग जगहों पे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना। ओके, मॉडर्न मशीन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक आर रिक्वायर फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। आज बच्चों मार्केट में हमें न्यू न्यू मशीन चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर मॉडर्न मशीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे बच्चों क्या होगा, हमें अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में, हमें अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में, हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेस मॉडर्न मशीन एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, ये कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देता है। बच्चों कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को पैसा सप्लाई करता है ताकि उस पैसे का ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए नए नए मशीन, नए नए इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी को परचेस करने के लिए। देयरफॉर फाइनेंस बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसीलिए बच्चों फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, बिजनेस को ठीक तरीके से रन करने के लिए। अगर बच्चों फाइनेंस अगर नहीं रहेगा तो आप चाह के भी अपने बिजनेस को ठीक तरीके से बड़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों अगर हमें बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो बच्चों उसके लिए फाइनेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ओके बच्चों, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बच्चों हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको बच्चों लेक्चर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा आपको वीडियो देखना है, पूरा आपको बच्चों लेक्चर अटेंड करना है। ओके, नेक्स्ट बच्चों मैनेजिंग रिस्क। ओके, मतलब रिस्क बच्चों, अगर हम मार्केट में बिजनेस को रन करते हैं तो बच्चों क्या होता है, बहुत सारे हमें रिस्क देखने को मिलते हैं बिजनेस के अंदर। उस रिस्क को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर फाइनेंस के जरिए, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के जरिए। ओके, कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क। बच्चों कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे रिस्क मैनेज करने पड़ते हैं, सच एज सडन फॉल इन सेल। बच्चों अचानक क्या हो गया, सेल में गिरावट हो गया, सेल कंपनी का नहीं हो रहा है, तो बच्चों सेल्स अगर हमें इंक्रीज करना है तो बच्चों जब तक हमारा सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है तब तक जो भी एक्सपेंस हैं, जो भी खर्चे हैं, उसको हमें झेलना पड़ेगा, उसको बियर करना पड़ेगा। तो बच्चों वह रिस्क झेलने के लिए बच्चों कंपनी के पास फाइनेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेचुरल क्लैमिटीज़, जैसे बच्चों प्राकृतिक विपदा, उसको बोलते हैं नेचुरल क्लैमिटीज़। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ये सब बच्चों क्या है, नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं। ओके, तो जब कोई बाढ़, भूकंप, सुनामी आएगा तो ऐसे रिस्क को झेलने के लिए कंपनी के पास बच्चों फाइनेंस होना ही चाहिए। ओके, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, कंपनी के जो वर्कर है स्ट्राइक कर दिया, उन लोगों ने हड़ताल कर दिया, कंपनी में काम नहीं हो रहा है बच्चों, ऐसे टाइम पे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, कंपनी को बच्चों बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस नुकसान का भरपाई करने के लिए बच्चों कंपनी के पास फाइनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी नीड फाइनेंस टू मैनेज रिस्क। बच्चों कंपनी के पास फाइनेंस होना चाहिए, पैसा होना ही चाहिए ताकि वह अपने रिस्क को ठीक तरीके से मैनेज कर सके। ओके बच्चों, अब लेक्चर आपको रोकना नहीं है, बिल्कुल भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना है। लेक्चर को लेके 2 पॉइंट है, फटाक से बच्चों उसको हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिप्लेस ओल्ड असेट्स। बच्चों रिप्लेस मतलब क्या होता है, चेंज करना। ओल्ड मतलब होता है पुराना, असेट्स मतलब क्या होता है, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी हमारा जो हो गया। मतलब बच्चों ये मेरा एक मशीन है, इसका बच्चों ये जो पार्ट है वो ख़राब हो गया, तो बच्चों मुझे इससे रिप्लेस करना है। ओके, और बच्चों मुझे क्या करना है, इसकी जगह बच्चों क्या करना है, मुझे दूसरा मशीन मुझे इस्तेमाल करना है, दूसरा मुझे टूल इस्तेमाल करना है। तो बच्चों कंपनी में जब कभी भी ओल्ड मशीन या इक्विपमेंट जब ख़राब हो जाता है तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है उसे हमें। ओके, तो उसे रिप्लेस करने के लिए कंपनी के पास बच्चों फाइनेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, assets such as plant and machinery become old
एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर्स। बच्चों हम जब कभी मशीन को, इक्विपमेंट को, टेक्नोलॉजी को काफ़ी सालों तक हम जब उसे इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों क्या होता है, वो पुराना हो जाता है। दे हैव टू बी रिप्लेस बाय न्यू मशीन। अगर हमें पुराना मशीन अगर बच्चों हमें चेंज करना है, या हमारा जो मशीन का कोई इक्विपमेंट है, कोई टूल्स या कोई पार्ट अगर ख़राब हो गया, अगर उसे हमें रिप्लेस करना है तो बच्चों फाइनेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू मशीन फाइनेंस इज़ रिक्वायर टू परचेस न्यू मशीन। उस समय बच्चों अगर हमारा मशीन ख़राब हो गया तो फैक्ट्री के काम को हम लोग नहीं रोक सकते, उस पुराने मशीन को हटाना पड़ेगा, नया मशीन हमें लाना पड़ेगा, और वह जो नया मशीन आएगा उसके लिए कंपनी के पास फाइनेंस होना ही चाहिए। डन एवरीवन। मतलब बच्चों यहाँ पे पॉइंट का मीनिंग क्या है, हमारा जो ओल्ड मशीन है या हमारा जो मशीन का पार्ट ख़राब हो गया है उसे अगर हमें रिप्लेस करना है तो उसके लिए बच्चों कंपनी के पास फाइनेंस होना ही चाहिए। डन। नेक्स्ट वन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बच्चों डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। इंटरेस्ट बच्चों किसको मिलता है, क्रेडिटर को। ओके। फाइनेंस इज रिक्वायर टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड इंटरेस्ट टू क्रेडिटर एंड बैंक। अगर बच्चों आपके पास अगर फाइनेंस अगर रहेगा, अगर आपको प्रॉफिट अगर ठीक तरीके से होगा तो आप क्या करोगे, डिविडेंड सही समय पे पे करोगे अपने शेयर होल्डर को, और इंटरेस्ट आप सही टाइम पे पे करोगे डिबेंचर होल्डर को, बॉन्ड होल्डर को, पब्लिक डिपॉजिटर को, बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। मतलब बच्चों फाइनेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फाइनेंस अगर सही रहेगा तो हम सही तरीके से पेमेंट करेंगे डिविडेंड का और इंटरेस्ट का। ओके। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पूरा क्या देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों किसका, कॉर्पोरेट फाइनेंस का। आपको बच्चों क्या करना है, ये जो वीडियो है वह अपने पूरे ग्रुप में शेयर करना है, अपने पूरे फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है इस लेक्चर को लेके। ओके, गुड बाय, टेक केयर।